अनुवाद में है कि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वह योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं ना, हम भी भगवान की एक शक्ति ही है, तटस्था शक्ति, है ना। भगवान की बहिरंग एक शक्ति है जो कि इस भौतिक जगत को चला रहे हैं हमें, और हमें भगवान को भूलने में हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये उनकी सेवा है भगवान के लिए कि जो जीव इस संसार में अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं उन लोगों को बस समझाओ कि आप प्रभु हैं। वैसे प्रभु बन के जीव सुखी कभी नहीं हो सकता, जीव तो दास बनकर ही सुखी होगा। लेकिन अनेक जन्मों तक इस संसार के ऊपर प्रभुत्व जताने के बाद जब हम ये बात समझ जाएंगे कि प्रभुत्व जताने से मेरा जो वास्तविक स्वभाव है वो मुझे नहीं मिल रहा है, या मैं अंदर से सुखी नहीं हो पा रहा हूं, तो वो जब वो चिंतन करता है इस प्रकार से, तो हमारे हृदय में उपस्थित भगवान हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं, या हमारे पास किसी व्यक्ति को भेजते हैं या गुरु को भेजते हैं, ये समझाते हैं, या कोई पुस्तक के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं, है ना, कि नहीं नहीं, तुम जिस प्रकार से खुशी के लिए प्रयास कर रहे हो, संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हो, तुम गलत है। वास्तव रूप में तुम भगवान के अंश हो, और अंश रूप में होने के नाते तुम भगवान की सेवा के लिए बने हो, भगवान के शरणागत होने के लिए बने हो, भगवान के को सुख पहुंचाने के लिए बने हो। तो जब ये जीव समझता है तो वो कुछ प्रयास करने लगता है ना। एक वक्त कह रहे थे कि भगवान हमारे हृदय में इसीलिए बैठे हैं, है ना। वो हमारी, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्ता दहि अस्मिन् पुरुषा परा, कि भगवान हृदय में इसलिए बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं। उपदेष्टा उपदेश देते हैं, देखते हैं, है ना, नजदीक से देखते हैं। अनुमंता अनुमति देते हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वर, है ना, इसलिए नहीं भगवान जो है मुख्य रूप से, ये मुख्य कार्य नहीं है भगवान, है ना। वैसे ही भगवान के कार्य हैं, हमको नजदीक से देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उपदृष्टा अनुमति देते हैं, हम चाहे सही करें या गलत करें उसके लिए अनुमति देते हैं भगवान, है ना। अनुदृष्टा अनुमंता भर्ता, है ना, हमारा पालन कर रहे हैं प्रभु भगवान, हमारे भोक्ता है भगवान, है ना। तो मुख्य रूप से एक बात बता रहे थे कि भगवान हमारे हृदय में इसलिए विराजमान है, इसलिए उपस्थित है कि उस दिन का वेट कर रहे हैं कि जब हम इस भौतिक जगत के प्रलोभनों से, इस भौतिक जगत के प्रपंच से परेशान हो जाएंगे, और परेशान होकर एक चित्कार करेंगे कि भगवान उसी लिए, और चित्कार करके कहा जाएंगे, भगवान को ही पुकारेंगे, है ना। हम उनके संबंध है ना हमारा उनसे, लेकिन बहुत तीव्र दुख नहीं मिलने पर वो समझ नहीं आता। तो जब हम ऐसा करते हैं तब भगवान बताते हैं, देखो मैं तो तुम्हारे लिए ही हूं, और तुम जिस दिन ये इच्छा करने लगोगे कि मुझे आपका बनना है प्रभु, और मुझे आपका ही बने रहना है, आपको ही पाना है जीवन का उद्देश्य, तब मैं गाइड करना चालू करूंगा, है ना। उस दिन के इंतजार के लिए भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, और हमें गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, संत जनों के माध्यम से उपदेश देने के लिए बैठे हैं, समझाने के लिए बैठे हैं कि देखो तुम मेरे हो, और जब तक मेरे बनोगे नहीं तुम दुख पाओगे इस जगत में, है ना, है ना। तो भगवान की शक्तियां अज्ञेय और अपरिमेय है ना, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। अब देखिए कौन कौन जानता है इसका ये श्लोक कितना अच्छा है। देखो इसमें सारे भक्तों के नाम दे दिए गए हैं, है ना, जो जो भगवान को जानते हैं, समझते हैं, है ना। ये सारे भक्त भगवान के शरणागत हैं। आप देखिए, है ना, कौन कौन है, भगवान शिव, है ना, शंकर जी, प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, हाँ, शत्रुपा, उनकी पुत्र पुत्रियां प्रियव्रत महाराज, है ना,
अब कुछ तो है प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद, है ना। उत्तानपाद जो ध्रुव महाराज के जो है पिता है, आकुति, देहूति, प्रसूति, प्राचीन बरही, रेभु, वेन के पिता अंग, ध्रुव महाराज, मुचकुंद महाराज, देखिए मुचकुंद महाराज, है ना, महाराज जनक, है ना, अम्बरीश महाराज, और भीष्म पितामह बलि महाराज, और उद्धव जी, पाराशर मुनि जो कि वेद व्यास जी के पिता हैं, विभीषण जी, हनुमान जी, भगवान राम की लीला से भी कुछ भक्त हैं इधर, हनुमान जी, है ना, सुखदेव गोस्वामी जी, अर्जुन भी हैं देखिए, है ना, और कौन है, विदुर जी हैं, इत्यादि को भी ज्ञात है, भगवान के बारे में ज्ञात है इनको। क्यों ज्ञात है? क्योंकि ये भगवान के शरणागत हैं सभी, इसलिए। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, भूतकाल तथा वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं और भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ उनके नाम, गुण, लीला, संगी, व्यक्तित्व इत्यादि के शक्तियों से अवगत रहते हैं, है ना। तो यानी कि भगवत गीता में भगवान एक जगह कहते हैं कि मेरा भक्त, है ना, मेरे अलावा किसी को नहीं जानता और मैं अपने भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता, है ना। एक समोहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या, 90 अध्याय में समोहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चापि अहम्। कहते हैं कि किंतु मैं किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान कहते हैं, और किसी से पक्षपात नहीं करता, है ना, मैं सभी के लिए समान हूं, लेकिन, है ना, भगवान भी बोलते हैं लेकिन जो मेरी सेवा करता मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है। मतलब भगवान थोड़ा पक्षपात कर जाते हैं, है ना, मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है, मैं उसको जानता हूं, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, है ना। एक जगह भागवत में भी जब मैं उसके हृदय में, जब ये अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था किसी चीज को लेकर, तो दुर्वासा मुनि को भगवान बता रहे थे कि भाई देखो, मैं अपने भक्त के हृदय में रहता हूं और वो मेरे हृदय में रहता है ना, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं। और भगवान का जो भक्त है वो क्या जानता है? बाकी कुछ नहीं जानता, वो ये दुनियादारी को नहीं जानता, दुनिया की चीज नहीं जानता। क्या जानता है? भगवान का नाम जानता है, भगवान के गुणों को जानता है, भगवान की लीलाओं को जानता है, भगवान के संगियों को जानता है, भगवान के व्यक्तित्व को जानता है, भगवान की शक्ति जानता है। ये सब जानता है वो, है ना। क्यों जानता है? भगवान की कृपा से जानता है ना। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते, है ना। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिया सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयं विस्फुरत यतः, है ना। एक श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर एक प्रभुपाद का एक स्मॉल बुक है, उसमें वो कहते हैं, जहां तक मुझे आ रहा है किसी स्मॉल बुक में है, कहते हैं कि भगवान की भक्ति चालू कहां से होती है? वो कह रहे कान से चालू नहीं होती, है ना। आश्चर्यजनक कोटेशन था, आपको कभी मैं भगवान की भक्ति कान चालू नहीं होती, भगवान की भक्ति पैर से चालू नहीं होती, भगवान की भक्ति हाथ से चालू नहीं होती, भगवान की भक्ति जीवा से चालू होती है। भगवान की भक्ति जीवा से चालू होती है। तो भगवान, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जैसे हम भी भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो जीवा है, इसीलिए रूप गोस्वामी जी भी उस श्लोक में कहते हैं, सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयं स्फुरत यतः। सेवा करनी है सभी इंद्रियों से, लेकिन मुख्य रूप से जो सेवा है वो है जीवा, है ना। और फिर धीरे धीरे करके बाकी सबसे भी सेवा होती है। लेकिन जैसे हम सभी स्टार्टिंग कर रहे हैं भक्ति को, तो हमारे लिए जो, इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत अधिक इस पर बल दिया कि हम लोग भगवान का नाम जप करें,
है ना, क्योंकि जीवा के द्वारा सेवा है ना। और जीवा के द्वारा सेवा करते करते सेवोन्मुखो जीवा आदो स्वयं स्फुरद यदः। अगर किसी को बहुत तीव्रता है भगवान को पाने की, भगवान को अपने जीवन में अनुभव करने की, तो उसे इस सूत्र को ग्रहण करना चाहिए। सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयं स्फुरद यदः। भगवान स्वयं को प्रकट करेंगे आपके सामने अगर आप विशेष रूप से जीवा के द्वारा, जैसे कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, और मुख्य रूप से ये जो जीवा के द्वारा जो सेवा करते हैं, है ना, हरि नाम का जप करना, भगवत गीता को पाठ करना, भागवत का पाठ करना, है ना, और ये जो चीजें हैं, है ना, इनके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। एक मिनट, भागवतम का एक कोटेशन में पढ़ना चाहूंगा। भागवतम के प्रथम स्कंद में जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि कैसे, है ना, हाँ, ये भागवत का प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 15 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, अतएव किसी भी विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है ना, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है ना, यही भक्ति की विधि है ना। और श्लोक में भी तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देय पूज्यश्च नित्यदा, है ना। तस्मादेकेन मनसा, तस्मात क्यों कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी जी, इसलिए, इससे पहले बहुत बातें बोली उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने बहुत बातें बोली इससे पहले। अतः पुंबी तुज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, है ना, ऐसे अनेक बातें बोली है। कंक्लूजन में बोल रहे हैं तस्मात, इसलिए एकेन मनसा, एक मन से क्या करना है आपको, भगवान सात्वताम पति है, जो भगवान है, जो भक्तों के रक्षक हैं, भगवान जो भक्तों के सब कुछ है ना, उनके बारे में श्रोतव्य, सुनिए, कीर्तितव्य, उनके बारे में बोलिए, देय, उनका ध्यान दीजिए कि वो किस प्रकार से दुनिया को चला रहे, ये सूर्य चंद्रमा, और हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भगवान किस प्रकार से जो एक्टिव है, किस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार के हमारी लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य से नित्यदा, और उनका पूजन करना चाहिए। पूजन क्यों, क्योंकि उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी कार्यकलाप किए हैं, अनेक कृतियां उन्होंने की हैं, जैसे कि गोवर्धन जी उठाया, है ना, और भगवान रामचंद्र जी ने राम सेतु बनाया, हाँ, और उनके कार्य को गुणगान करना। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हम में से सब व्यक्ति चार काम तो करते ही हैं, किसी न किसी के बारे में बोलेंगे, किसी न किसी के बारे में सुनेंगे, किसी न किसी का चिंतन करेंगे, किसी न किसी की पूजा करेंगे। पूजा हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की कर सकते हैं। भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं, उन्होंने इतना हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो इस प्रकार से करने से जो है, बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी, यत अनुधा असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती कोविदास्य को न कुर्यात कथा रतिम, किसकी कथा में रति नहीं होगी, है ना, जो अपने कर्म बंधनों को काटना चाहते हैं। आखिर हम इस संसार में दुख क्यों पा रहे हैं भाई, क्यों पा रहे हैं हम लोग इस जगत में दुख, इसलिए पा रहे हैं दुख क्योंकि हम कर्मों के बंधनों में फंस गए हैं। प्रभु जी कर्मों के बंधन में फंस चुके हैं। इसी को यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कह रहे, कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म की ग्रंथि को काटा जा सकता है कैसे, कथा रतिम, भगवान की कथा में रति होने से, है ना, भगवान की कथा में रति होने से। और उसी को बार बार बोल रहे हैं कि भगवान की कथा क्यों, क्योंकि वो तीन गुणों से मुक्त होती है। इसलिए भगवान की कथा जितना हम सुनेंगे, भगवान के गुणों को सुनेंगे, उतना भगवान की तरफ आकर्षित होंगे।
भगवान के गुणों को सुन सुन करके भगवान का व्यक्तित्व इतना महान है, भगवान की इतने विलक्षणताएं, भगवान में इतनी विशेषताएं, इतना सुनेंगे, इतना, इसलिए हमारे वैष्णव मार्ग कितना अधिक भगवान की कथाओं को कहते रहते हैं, ताकि हमारा मन कभी तो उनकी प्रति आकर्षित हो और उनका भक्ति करने के लिए इच्छा उत्पन्न हो, है ना। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक विवेकशील व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, यही भक्ति का विधि है ना। हाँ। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में ही वो जानता है, भगवान के नाम को जानता है, भगवान के गुणों को जानता है, भगवान की लीला को जानता है, उनके कौन कौन उनके संगी हैं से अवगत रहता है। अब फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं, कोई कल्पना से नहीं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं, कोई कल्पना ज्ञानेंद्रिय से हम नहीं भगवान को जान सकते, है ना। उदाहरण करें, वैज्ञानिक गणना से कि कोटि कोटि ग्रह विद्यमान है, किंतु ये भगवान की भौतिक शक्ति के स्वरूप है। विज्ञानी ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकता है ना। ऐसे भगवान को नहीं जान सकते, है ना। एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है, हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं यदामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते, कि जो भगवान का सतत रूप से प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, है ना। हमें देखना होगा कि हम भजन की कौन से स्तर पे हैं, हम भगवान का प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं या फिर हम भगवान का भय पूर्वक भजन कर रहे हैं, हम किस प्रकार का भजन कर रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए खुद को भी एनालिसिस करने का कि हम देखो हमें, और भगवान हमें अगर अपने दोष दिखते हैं, हमारे अनर्थ दिखते हैं, तो भगवान को पुकारना चाहिए, प्रभु कि मैं कैसा हूं प्रभु, आप फिर भी मुझे सेवा का अवसर देते हैं, मुझे जो है भक्तों के बीच में रखते हैं, इतनी दया है प्रभु आपकी। उनका भले ही हमको और गुणगान नहीं आता, हम ऐसा ही गुणगान कर सकते हैं, आपकी वत्सलता, आपका जो प्रेम और स्नेह है हम सभी जीवों के लिए, वो अगाध है, वो अनंत है ना। हम इतने बदमाश, इतने दुष्ट हैं, फिर भी प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। अनेक योनियां बीती हमारी, है ना, इतनी योनियां बीते, उसमें भी प्रभु आप हमारे साथ हमेशा रहे, और हमें कभी हम भले ही आपको भूल गए, लेकिन आप हमें हमेशा याद रखते हैं। आपकी दया कितनी ज्यादा है, आपकी महानता कितनी ज्यादा है, आपकी प्रभुता कितनी अधिक है। ये सारी बातें जो है तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते, कि जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं भगवान का, है ना, जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं, उनको भगवान देते हैं बुद्धि, जिसके द्वारा वो मुझे माम उपयान्ति ते, वो मुझे तक आ सकते हैं और मुझे समझ सकते हैं ना। फिर बोलते हैं तेषाम, कहां से देते हैं ये बुद्धि, कहां से, उसका रास्ता क्या है। तेषाम आत्म भावस्था, वहीं से भगवान सारा ज्ञान देते हैं। बस हमें इच्छा पाने हैं, मुझे आपका भक्त बनना है। दुनिया में बहुत लोग का भक्त बन चुका, बहुत भक्त बन चुका सबका, अब मुझे प्रभु आप अपना भक्त बना लीजिए, आपकी सेवा में लगा लीजिए प्रभु। ऐसी विनती प्रभु से बार बार करने से भगवान सुनते हैं, है ना। भगवान ने देख रहे कि हम क्या चाहते हैं, हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान हमारी क्या इच्छा है, क्या लालसा है। कहते हैं या तो जगत में को पाने की इच्छा होगी या जगदीश को पाने की इच्छा होगी। हमें डिसाइड करना पड़ेगा जगत में प्रीति रखनी है या जगदीश में प्रीति रखनी है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, और हमेशा पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा कि क्या इच्छा है हमारी, इस जगत में प्रीति है या जगदीश में प्रीति है ना। क्या पाना है हमको जीवन में, जीवन जो जी रहे हैं उसके द्वारा, है ना। तो ऐसा भगवान के प्रति जो शरणागति होना है हमारा, उससे भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे, है ना। हाँ, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से हमें भगवान की दया महसूस हो रही है या हमारा किस चीज का पोषण हो रहा है ना।
क्या हम भगवान के प्रति और अधिक भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की लीला, उनमें हमारा मन लगने लग रहा है, उनमें हमारा प्रीति जाग रहा है या नहीं जाग रहा है? इसको हमें पूछना पड़ेगा खुद से, है ना? खुद से पूछना पड़ेगा हमको, है ना? बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे विषयों के संबंध में चिंतन नहीं करता, अपितु वो परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कि आत्मसमर्पण करके ही हम भगवान के वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। भगवान का ज्ञान क्यों आवश्यक है ना? क्योंकि भगवान का अगर ज्ञान नहीं होगा हम लोगों को, तो निश्चित रूप से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, है ना? जब तक हम भगवान की दया नहीं समझेंगे, जब तक हम भगवान इस संसार में, इस भौतिक जगत में आते हैं अपने भक्तों को लेकर आते हैं, और वो क्या बताते हैं कि देखो वास्तविक प्रेम क्या है, वास्तविक शरणागति क्या है, देखो हमारे भक्त हमारे साथ कितने खुश हैं, है ना? तुम भी आओ इधर, हमारे साथ में आओ। हाँ, तो जो भगवान का ज्ञान मतलब भगवान का जो गुण, भगवान का विशेषताएं, भगवान का वात्सल्य, भगवान का स्नेह, है ना, हम जीवों के लिए, इसको जब जानेंगे हम, तभी तो उनकी तरफ बढ़ने की प्रेरणा हमको मिलेगी, है ना? नहीं तो कैसे मिलेगा हमको उनके लिए? और उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है, मात्र कठिन श्रम करने और मस्तिष्क पर जोर लगाने से भगवान को नहीं जाना जा सकता, ना ही कल्पना और शब्द जाल द्वारा जाना जा सकता है। ईश्वर को तो वही जान जाता है, पाता है जो उनके शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इसे स्वीकार किया है। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रमाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से स्वयं को जानने में शरणागति की क्रमशः सहायता करते हैं, है ना? भगवान हमारी सहायता करेंगे किसमें? उन्हीं को ही जानने में, क्योंकि अगर हम उनको नहीं जान पाए तो हमारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकता। भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, मेरे बारे में जान जाओगे तो तुम निश्चित रूप से सुख और शांति को लाभ करोगे। और ये जो भौतिक कष्ट है इस जगत में, अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, है ना, आपने महसूस किया होगा अपने जीवन में। अगर आपको आदि आत्मिक कष्ट नहीं हो रहे तो आदि भौतिक कष्ट होंगे, आदि भौतिक कष्ट नहीं हो रहे तो आदि दैविक कष्ट होंगे, या जन्म मरण का कष्ट है, बीमारी का कष्ट है, तो जीव इस जगत में सिर्फ कष्ट पा रहा है क्योंकि वो भगवान के शरणागत नहीं होता। तो जितना हम अपने जीवन में भगवान के प्रति शरणागत होंगे, और शरणागत कैसे, इसलिए गीता भागवत को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस गीता भागवत को पढ़ने से हम भगवान के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? इनिशियल नॉलेज हमको प्राप्त होगा कि भगवान की दया, भगवान का वात्सल्य कितना, स्नेह कितना अधिक है। भगवान गीता में कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, 7वें अध्याय में भगवान खुद बोलते हैं, भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं, है ना? क्या ज्ञान देते हैं? देखिए, यस, रसो अहम अपसु कौन प्रकाश है ना? वो भी भगवान की कृपा से। सोचिए, अगर भगवान चंद्रमा के रूप में नहीं, हमको वनस्पतियों को भगवान अगर पोषित ना करें, है ना, तो स्वाद नहीं होगा वनस्पतियों में, फिर हम लोग, हमारे शरीर चलेगा कैसे बताइए? बिना स्वाद के तो हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे ना। तो ये भी, हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो भौतिक जगत में जो भगवान ने हमारे लिए जो बनाया है, उसी से हम भगवान को समझे और उनके प्रति प्रेम हमारा बढ़े, है ना? शशि सूर्य, अभी देखिए हमको इतना सर्दी लगता है, अगर मान लीजिए सूरज ना हो तो हम लोग कैसे अस्तित्व होगा हमारा? कैसे हम लोग, कैसे हम अस्तित्व हमारा, हम जीवित कैसे रह पाएंगे बताइए? अस्तित्व हमारा, हम जीवित कैसे रह पाएंगे बताइए? हाँ, फिर उसके बाद में पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, है ना? भगवान जो है पुण्य गंध है पृथ्वी की, है ना? तेज है भगवान, अग्नि की उष्मा है, भगवान क्या नहीं है? सब कुछ तो वही है ना? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब कुछ भगवान ही तो है, भगवान की शक्तियां ही तो है ना? बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ,
तेजस्वियों को तेज में हूँ, बलम बलवताम चाहम। तो भगवान क्या नहीं है ना? भगवान तो सब कुछ ही है, और उनके अलावा है क्या दुनिया में, है ना? ऐसा तो कोई स्थान नहीं है जहाँ वो है नहीं, या उनकी शक्तियाँ है नहीं, सब जगह है ना? तो भगवान को इस प्रकार से जो है उनकी दया, उनके सौहार्द, स्नेह को समझकर उनके प्रति आकर्षित हों, है ना? तो उनकी भक्ति करने का इच्छा है, और भक्ति करने का इच्छा आएगा तो फिर भगवान जो है अपने माया का पर्दा हटा देंगे, और फिर हम भगवान को देख पाएंगे। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, सर्वस्व न हम प्रकाश सर्वस्वम योग माया समावृता, कि हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे, भगवान की शक्तियों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया का पर्दा हम पर डाला हुआ है। तो हम भगवान का अगर भक्ति करते रहेंगे, भगवान का लीला कथा सुनते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, भगवान नाम जप करते रहेंगे, तो भगवान का हृदय कभी तो हमारे लिए जो है रिझेगा, है ना? भगवान का हृदय कभी तो हमारे, भगवान को हम कभी तो भगवान हमारी तरफ देखेंगे, है ना? ऐसा आशा करके जीते रहना चाहिए, और कभी न कभी भगवान जरूर हम पे कृपा करेंगे, ऐसी आशा रखनी चाहिए। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हो गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी, हम शरणागति तो चाहते हैं, तो क्या हमारी भी शरणागति मन से हो पा रही भगवान के प्रति? हाँ, अभी शरणागति नहीं होगी ना प्रभु, क्योंकि भगवान के प्रति शरणागति जो है वो प्रभु की कृपा से होगी। आप बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए मेरे जीवन में कि मैं आपके शरणागत हो जाऊं। उनकी कृपा से होएगा प्रभु, प्रभु की कृपा से होना है। हम लोग सोचें, चिंतन करें कि मैं कैसे शरणागत होऊंगा, नहीं हो सकते। हाँ, एक ही कार्य हम कर सकते हैं, भगवान को जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे समझाइए, मैं अज्ञान में हूँ, मुझे समझाइए ये चीज़ कि मैं क्या हो मेरे जीवन में, कुछ ऐसा कुछ उथल पुथल कीजिए कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचे ही नहीं आपके प्रति समर्पित होने के लिए, आपके ऊपर निर्भर होने के लिए, आपको सर्वस्व मानने के लिए। ऐसा ऑप्शन बचे ना मेरे जीवन में, ऐसा प्रार्थना कीजिए। लेकिन अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो भगवान थोड़ा परीक्षा लेंगे आपका, और अगर उस परीक्षा में सफल हो गए आप, फिर निश्चित रूप से भगवान आपको समझा देंगे कि मैं ही हूँ, और मैं ही, तुम्हारा मेरा बहुत गहरा संबंध है ना? और शरणागति होना ही जीव का धर्म है ना? इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट में बताया अर्जुन को, है ना, कि अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे हितैषी हो, तुम मेरे प्रिय हो, तो तुम्हें बात बताता हूँ कि इस सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरणागत हो जाना, मेरा ही बन जाना, मेरे लिए ही जीना, मेरे लिए ही मरना, ये सब करो। यही जीव का मुख्य धर्म है ना? तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रभु जी। ठीक भैया, आप सभी आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए वो, कि मैं भी भगवान के शरणागत हो सकूं, उनके भक्तों के शरणागत हो सकूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौर।